हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम फ्यूचर का सबसे लास्ट वाला करने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अब से पहले की कोई भी वीडियोस को नहीं देखा हो तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए ताकि आपको ये वाली वीडियो समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सो आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जैसे कि हम पहले करते हुए आ रहे हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा, हमने वहां क्या करा था, रहा है के साथ हमने टाइम यूज करा था। सो सिमिलरली पास्ट में भी हमने ऐसे ही करा था, रहा था के साथ टाइम यूज करा था। सो वैसे ही आज हम लास्ट वाले में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही करना है। तो यदि वाक्य के अंत में यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, का अनुवाद यदि समय के साथ किया जाए, किसके साथ किया जाए, समय के साथ किया जाए, तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सो बहुत इजी है। सो अगर यहाँ पर समय नहीं आता तो हम इसको नॉर्मल बना देते हैं, जैसे हमने ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी स्लीपिंग, तो ये ऐसे बनता। बट अभी समय आ रहा है, तो समय आ रहा है तो हमें इसके साथ सिंस और फॉर लगाना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। सो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। रूल नंबर 1 बनाते हैं। रूल नंबर 1 कैसे बनेगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव बीन, V1 ING, क्योंकि कंटिन्यूस लगाना है ना यहाँ पर। फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर। तो अगर आपने सिंस और फोर के बारे में आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो कि सिंस और फोर कहाँ लगाना है। बट फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ क्योंकि लास्ट है हमारा, जिन्हों को नहीं पता। सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है, जैसे कि 10 o'clock, 9 o'clock, 5 o'clock, जहाँ पर टाइम का पॉइंट मिले। मॉर्निंग हो गया, 1999 हो गया, मंडे हो गया, कोई मंथ हो गया, पर्टिकुलर मंथ हो गया, अप्रैल, मार्च, मई, ऐसे। तो सिंस आपको समझ में आया होगा, हम ऐसे यूज करते हैं। और सिमिलरली फोर हमारा कैसे यूज होगा, फोर को लगाना पीरियड ऑफ टाइम में। फोर कहाँ लगेगा हमारा, पीरियड ऑफ टाइम में यूज करना है। फोर को हमें पीरियड ऑफ टाइम में यूज करना है। सो पीरियड ऑफ टाइम में कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला 5 hours, वहां पर क्लॉक में बोलते थे 10 o'clock, 9 o'clock, यहाँ पर 5 hours। वहां पर 1999 बोलते थे, यहाँ पर 2 year, 2 day, 3 weeks, 6 months, ऐसे ऐसे करके हमें इसको यूज करना है। सो रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 का सेंटेंस बनाते हैं। सो सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और
ऑब्जेक्ट। मैं एक बार दोबारा से रूल लिख देता हूँ ताकि आपको बनाने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट था विल हैव बीन, V1 ing ऑब्जेक्ट सिंस और फोर। सो पहला रूल बना लेते हैं। वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। तो सिर्फ रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लगाना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। फिर विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। पढ़ना, पढ़ना क्या होता है? स्टडिंग। ही विल हैव बीन स्टडिंग। अब क्या लगाना? देखो 2 दिन आ रहा, तो 2 दिन के लिए मैं क्या लगाऊंगा? पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। फॉर 2 days। ही विल बी स्टडिंग फॉर 2 days। तो ये हमारा पहला सेंटेंस था। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। राहुल 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। सीख रहा होगा। राहुल 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं हम। राहुल विल हैव बीन लर्निंग ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब 1 महीना आ रहा है, 1 महीना भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 1 month। सो ऐसे बनाना। तो रूल नंबर 2 बनाते हैं। इजली है सारा, आसान है सब कुछ। रूल नंबर 2 हमारा सब्जेक्ट। देखो नेगेटिव कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया। विल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। विल नॉट हैव बीन। सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन। V1 ing ऑब्जेक्ट सिंस और फोर। इसका भी एक सेंटेंस बना लेते हैं। वह 5 सालों से इंतजार नहीं कर रहा होगा। यह 5 सालों से इंतजार नहीं कर रहा होगा। देखो आपको पेशेंस रखना और इंटरेस्ट रखना है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपका मन नहीं लगेगा और ना ही आपको इंटरेस्ट आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इंटरेस्ट बनाएं, क्योंकि जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं होगा फिर आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, आप इसको बीच में ही बंद कर दोगे वीडियो को। सो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप पहले इंटरेस्ट बनाएं, वो पैशन आपके अंदर होना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, तभी आप ये सारी चीजें फटाफट सीख पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। वह 5 सालों से इंतजार नहीं कर रहा होगा। सब्जेक्ट क्या हमारा? ही विल नॉट हैव बीन। ही विल नॉट हैव बीन वेट, इंतजार करने का तो वेटिंग। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग। अब देखो 5 साल आ रहा है तो 4-5 years ही लगाएंगे हम, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है 4-5 year। सो रूल नंबर 3, 4 and 6 बनाते हैं। सो रूल नंबर 3 में हम हमेशा सबसे पहले हेल्पिंग को ले आते हैं। विल सब्जेक्ट हैव बीन V1
आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और for. Will subject have been given ing object since for. So क्या वह सोमवार से पढ़ रहा होगा? क्या वह सोमवार से पढ़ रहा होगा? तो इसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। विल ही हैव बीन पढ़ना, स्टडिंग, विल ही हैव बीन स्टडिंग। अब देखो सोमवार आ रहा है, सिंस, तो सोमवार हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस मंडे। तो ऐसे ही हम रूल नंबर 4 बना लेते हैं। सो रूल नंबर 4 में क्या करना है, इंटोग्रेटिव का ही नेगेटिव कर देते हैं। तो विल कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। आपको रूल्स लर्न करने की मैं एक अलग वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको रूल्स लर्न हो जाए। विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन V1 IN सॉरी ये तो हमारा ING नहीं है, यहाँ हम V3 कर रहे हैं, गलत हो गया सर, मिस्टेक। तो क्या करना है, विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, सो हमारा V1 ING ऑब्जेक्ट, इसको मैं पूरे को काट देता हूँ, अच्छे से ले देता हूँ क्योंकि गलत हो गया ना। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या है, विल सब्जेक्ट हैव बीन, नॉट, पहले नॉट फिर हैव बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस और for। सो इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं हम। क्या वह 2 महीने से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा? सो सिंपल, क्या वह दिल्ली में 2 महीने से नहीं रह रहा होगा? तो सबसे पहले क्या आ रहा है, क्या लगाना, विल, हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले, ही नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहना क्या होता है, विल ही नॉट हैव बीन लिविंग, ऑब्जेक्ट क्या है, इन दिल्ली, 2 महीने आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम क्या लगाएंगे, 4 2 मंथ। सो इजी सा सेंटेंस था, देखो। सो हमने रूल नंबर 3 भी फिनिश कर लिया, रूल नंबर 4 भी कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 बनाते हैं। रूल नंबर 5 में हमें क्या करना है, रूल नंबर 5 के अंदर हमें WH फैमिली, विल सब्जेक्ट have been, V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस और for। इजी था। आपका रूल बनाना आ चुका होगा। एक सेंटेंस लेते हैं इसको समझने के लिए। वह 10 बजे से क्या पढ़ रहा होगा? वह 10 बजे से क्या पढ़ रहा होगा?
तो रूल को देख के बनाना। सबसे पहले वह 10 बजे से क्या पढ़ रहा होगा, सबसे पहले क्या आ रहा हमारा क्या, तो हमें क्या यूज करना, सबसे पहले व्हाट विल सब्जेक्ट ही हैव बीन, पढ़ना क्या होता है स्टडिंग, अब 10 बजे आ रहा है, 10 बजे क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock यूज करना है। रूल नंबर 6 बना लेते हैं। मैं अभी एक एक सेंटेंस बना रहा हूँ ताकि मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। अब हम रूल नंबर 6 बनाते हैं। सो रूल नंबर 6 हमारा उसी का नेगेटिव। सो रूल नंबर 6 में डब्ल्यूएच फैमिली, विल, फिर सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना सिखाया है, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा सिंस एंड फोर, ये SNF क्या है, शॉर्ट फॉर्म में सिंस और फोर है। एक सेंटेंस बना लेते हैं। वह 4 सालों से गांव नहीं जा रहा होगा। वह 4 सालों से गांव नहीं जा रहा होगा। अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, डब्ल्यूएच फैमिली। क्यों नहीं जा रहा होगा, सॉरी, वह 4 सालों से गांव क्यों, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, वह 4 सालों से गांव क्यों नहीं जा रहा होगा। तो बना लेते हैं। सबसे पहले क्यों यूज करेंगे क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली यूज करनी है ना। वाई विल, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, नेगेटिव का नॉट, हैव बीन। आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है और धीरे धीरे आपको आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। वाई विल ही नॉट हैव बीन। अब देखो जाना, जाना क्या होता है, गोइंग। वाई विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू, ऑब्जेक्ट क्या है, विलेज। देखो 4 साल आ रहा है, 4 साल के लिए मैं क्या यूज करूंगा, पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब 4 आएगा, फॉर 2 ईयर। सो ये हमारा रूल नंबर 6 था और ये लास्ट सेंटेंस था हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।